हेलो, दिस इज इकबाल। आइए इस वीडियो में देखते हैं आर्टिकल 13 को, जो कि फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में दिया हुआ है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए, आर्टिकल 13 कहता है कि ऑल लॉ, है ना, कोई भी लॉ जो हैं इंडिया में, अगर वो इनकंसिस्टेंट हैं और इन डेरोगेशन है फंडामेंटल राइट्स के साथ, तो उनको जुडिशियल रिव्यू के थ्रू, डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू के थ्रू उनको नल एंड वॉइड या अनकंस्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। अंडर द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये जो है जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 के अंडर में है, और हाई कोर्ट्स जो हैं इंडिया में उनके पास आर्टिकल 226 में जुडिशियल रिव्यू का पावर दिया हुआ है, जिसके थ्रू किसी ऐसे कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। देखते हैं कि इसमें कौन कौन से लॉ कवर होते हैं। अब देखिए, जो आर्टिकल 13 है ये डिफरेंट लॉ या रूल या नोटिफिकेशन या ऑर्डर को कवर करा है। वो सभी जो हैं इसके प्रोविज़न के अकॉर्डिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किए जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला कहता है कि परमानेंट लॉज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर। अब देखिए, कहता है कि वो कानून जो पार्लियामेंट से पास हुआ है, यानी परमानेंट लॉ जो एज एक्ट पास किया जाता है पार्लियामेंट से या स्टेट लेजिस्लेचर से। दूसरा है टेम्पोररी लॉ लाइक ऑर्डिनेंसेज इशूड बाय द प्रेसिडेंट और गवर्नर। अब देखिए, आपको मालूम होगा प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास ऑर्डिनेंसेज को पास करने यानी अध्यादेश को पास करने का पावर होता है, जो कि टेम्पोररीली लॉ ही माना जाता है, और उस लॉ का भी उतना ही इफेक्ट रहता है जब तक वो इनेक्टेड रहता है। उसके बाद कहता है स्टेटरी इंस्ट्रूमेंट्स इन द नेचर ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर, फॉर एग्जांपल ऑर्डर बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन और एनी अदर नोटिफिकेशन, ये सभी जो हैं इसके अकॉर्डिंग लॉ माने जाते हैं, और ये भी वायड या अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किए जा सकते हैं। उसके बाद आता है नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स के लॉ, जैसे कोई कस्टम हो गया या यूजेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, है ना। Thus, not only the legislator but any of the above can be challenged in the court if they violate fundamental rights, hence can be declared as void. Further, according to Article 13, a constitutional amendment is not a law and hence cannot be challenged. कहता है कि जो नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स ऑफ लॉ हैं, जैसे कोई कस्टम है, कोई कम्युनिटी है या कोई ऐसी बॉडी है जो अपने कस्टम और प्रथा को ज़बरदस्ती लोगों पे थोपने की कोशिश कर रही है, अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती है, तो वो भी इस दायरे में आती है और उनको भी आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 13 कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, चूँकि ये लॉ नहीं होता है, तो इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है केशव नंदा भारती केस में, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये एम्फसाइज किया है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी अगर फंडामेंटल राइट्स के किसी ऐसे पार्ट को छेड़ता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और अगर वो फंडामेंटल राइट्स बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है अगर कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसको भी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।